हैं। जगह जगह लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और इसी के साथ कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार भी अब धीमी हो गई है। वहीं मौसम विभाग ने भी यहां पर आने वाले समय में और ठंड बढ़ने का अलर्ट जारी किया है। हमारे साथ 3 अलग अलग जगह से सहयोगी जुड़ चुके हैं। अरविंद, जितेंद्र और तमाम जगह से सहयोगी जो है हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले चलेंगे हम लखनऊ से हमारे साथ अरविंद जुड़ चुके हैं। अरविंद, देखिए शीतलहर का प्रकोप जारी है, अभी आने वाले दिनों में राहत मिलने के आसार दिख नहीं रहे हैं। लखनऊ वासियों को कैसे दिक्कत हो रही है और लखनऊ का मिजाज, यूपी का मिजाज ठंड को देखते हुए कैसा है? जिस तरह से शीतलहर का प्रकोप है तो कड़ाके की ठंड पड़ रही है और लगातार जो है भीषण कोहरा पड़ रहा है। कोहरे की वजह से जो विजिबिलिटी है काफी कम हो गई। विजिबिलिटी कम होने की वजह से जो वाहन है वो सड़कों पर रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। और हम कड़ाके की ठंड की बात करें तो लोग घरों पे रहने पे मजबूर हैं। कोई बिना वजह लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। बहुत जरूरत पड़ने पर लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। इस तरह से जो कड़ाके की ठंड है लोगों को घरों पर रहने पर मजबूर कर दी है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश के 40 जनपदों में ऑरेंज अलर्ट घोषित कर दिया गया है। मौसम विभाग ने यह अनुमान लगाया कि अभी ये जो ठंड है लगातार जो है जारी रहेगी। 4 से 5 दिन अभी भी कड़ाके की ठंड हो और जो शीतलहर का प्रकोप है और कोहरे का प्रकोप अभी भी कम नहीं होगा। जी, अब सीधे चलेंगे जितेंद्र के पास। फिरोजाबाद में कैसा हाल है बढ़ती ठंड को देखते हुए? जितेंद्र, वहां के हालात क्या कह रहे हैं? वहां पर लोगों को किस तरीके से दिक्कत महसूस हो रही बढ़ती ठंड के चलते? बिल्कुल शिवांगी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ कोहरा नहीं है, लेकिन ठंड कोहरे से दुगनी गति पर है। यानी कि जो सूखी सर्दी होती है उसका असर देखा जा रहा है। सूर्य नारायण ने दर्शन दे दिए हैं, लोगों को लग रहा है कि सूरज निकले हैं, लेकिन सूरज में तपन नहीं है, क्योंकि जो ठिठुरन है, जो शीतलहर है उसका प्रकोप है कि कल शाम से यहाँ शीतलहर का प्रकोप देखा गया। ठंडी सर्द हवाएं चली हैं तो जो गलन महसूस हो रही है, जो वाहन चलाते समय या कहीं आते जाते समय जो गलन, ठिठुरन और इन सब चीज़ों से ज़्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में जैसे कोहरे से एक बार को आदमी बच सकता है क्योंकि कोहरे की सूखी सर्दी होती है, लेकिन जो गलन है, जो ठिठुरन भरी सर्दी है वो लोगों को तड़पा रही है। ऐसी स्थिति में जो प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर हम आ जाएं तो ना तो कोहरे से बचने के लिए रखी गई थी, ना ठिठुरन के लिए है, और ना गरीब असहाय लोगों को इस सर्दी के सितम से बचाने के लिए करी गई है। ऐसी स्थिति में शासन निर्देश देता है, सरकार निर्देश देती है, हम भी लोगों को सचेत करते हैं, अधिकारियों को बार बार रियल्टी के माध्यम से जगाते हैं, लेकिन वही ढाक के 3 बात, वही कान में जूं ना रेंगना वाली स्थिति बनी हुई है। गलन, ठिठुरन और कोहरे से बचाने के लिए प्रशासन पर ना तो कोई इंतजाम थे और ना है। जी जितेंद्र, देखिए वहां पर हालांकि ठंड है, हालांकि कोहरे की वजह से लोगों को दिक्कत तो नहीं हो रही है, सड़कों पर वाहन चलने में दिक्कत नहीं है। रविंद्र का रुख करेंगे। रविंद्र, फिरोजाबाद का तो मौसम साफ है, वहां पर शामली का कैसा मौसम? शिवांगी, देखिए शामली की भी हालात जो है वो आज जो है कुछ ठीक है, क्योंकि विजुअलिटी जरूर जो है कम है, लेकिन जैसे ही सूर्य देव के दर्शन हुए हैं उसके बाद से कुछ जो है मौसम में जो है राहत जरूर महसूस की जा रही है। हालांकि यहाँ पे अगर ठंड की व्यवस्था की बात की जाए तो प्रशासन की तरफ से 11 जगहों पर जो है रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा अलाव की जो है तमाम व्यवस्था यहाँ पे शहर पर की गई है। तो इस तरह से अगर ठंड से बचाव के लिए प्रशासन ने जरूर पुख्ता इंतजाम किए हैं, लेकिन पिछले लगातार कई दिनों से सर्दी का जो प्रकोप है वो बढ़ रहा था और आज अगर बात की जाए तो कुछ राहत जरूर महसूस हो रही है। हालांकि विजुअलिटी कम है, हाड़ कपाने वाली सर्दी जरूर कहेंगे, लेकिन जैसे ही आज सुबह ही जल्दी में सूर्य देव के दर्शन हुए हैं उसके बाद से जो है राहत की सांस जो है लोग सर्दी से ले रहे हैं। शिवांगी, अब सीधे चलेंगे लखनऊ अरविंद के पास। अरविंद, यहाँ पर प्रशासन कैसे इंतजाम कर रहा है बढ़ती ठंड को लेकर, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में लोगों को बचाना जरूरी है जो सड़कों के किनारे रह रहे हैं और रैन बसेरों का सहारा ले रहे हैं? बिल्कुल शिवांगी, जिस तरह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है राजधानी में और जो कोहरा पड़ रहा है, कोहरे की आगोश में पूरा शहर जो है अपने चपेट में है, तो वहीं अगर हम बात करें जो नगर निगम प्रशासन है उसका कोई खासा असर नहीं दिख रहा है। गरीब असहाय लोग अभी भी सड़कों के किनारे सोने पर मजबूर है, जबकि मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए हैं कि कोई भी गरीब व्यक्ति या असहाय व्यक्ति बाहर नहीं सोएगा, उनके लिए रैन बसेरी की व्यवस्था की गई, लेकिन फिर भी अभी भी सड़कों पर लोग सड़कों के किनारे सोते हुए देखे जा सकते हैं। नगर निगम तो सिर्फ नाम का है, यहाँ पर ना कोई अलाव की व्यवस्था है, ना कहीं पर लकड़ियां गिराई जाती, लकड़ियां वहां पर गिराई जाती जहां VIP लोग रहते हैं। गरीब और असहाय की सुनने वाला नगर निगम भी नहीं है, तो इस तरह से लगातार नगर निगम की भी लापरवाही देखने में सामने आ रही है। जी,
अरविंद, आपके पीछे हम देख भी पा रहे हैं कि घना कोहरा है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत है, यातायात भी प्रभावित हो रहा है। लेकिन फिरोजाबाद में हालांकि कोहरे की चादर तो नहीं है, लेकिन ठंड की वजह से लोग वहां पर भी बेहाल हैं। और जितेंद्र का रुख एक बार फिर से कर लेंगे इसी के साथ। जितेंद्र, वहां पर क्या ठंड की वजह से प्रभावित होता दिख रहा है, यातायात हो या फिर आम चीजें जो है लोगों को दिक्कत हो रही हो? देखिए शिवांगी, साफ तौर पर जो है कि जीरो विजिबिलिटी में वाहन प्रभावित होते हैं, ट्रेनों की रफ्तार थमती है, लेकिन जो गलन जो जितेंद्र, आपको रोकना चाहेंगे। बड़ी खबर इसी बीच मुरादाबाद